के शहर में मुफ्त वाईफाई अब चंद रोजा मेहमान है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए की अदम अदायगियां की गई। मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त इंटरनेट की सहूलत बंद होना शुरू हो गई। साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ इजला में शहरियों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाती थी। शहरियों को एयरपोर्ट, सरकारी अस्पताल, मेट्रो बस स्टेशन, जनरल बस स्टेशन और पार्क में वाईफाई की सहूलियत दी जा रही थी। वाईफाई के लिए PTCL की जानिब से इंटरनेट की फराहमी दी जा रही थी, जिसके लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से मुआवनत फराहम की गई थी। ज़राए ने बताया है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वाईफाई की सहूलत बंद होना शुरू हो चुकी है, जिसकी असल वजह पंजाब में जारी माली बहरान है। महकमा खजाना पंजाब ने PITB को फंड देने से इनकार कर दिया है। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम PIT बोर्ड के जिम्मे वाजिबुल अदा है। लाहौर में मुफ्त इंटरनेट वाईफाई बंद होने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि ये एक अच्छी सहूलत है, इसे बंद नहीं होना चाहिए। लोगों ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। वाईफाई चलना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। पूरे एज अ कम्युनिटी देखें, वो इंडिविजुअली क्यों चेक कर रहे हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी के लिए देखें, क्योंकि इंटरनेट से हम देखें कितना फ़ायदा हो रहा है हमें। ये जो पंजाब गवर्नमेंट का पहले इनिशिएटिव था ऑन द फ्री वाईफाई, सो दिस वाज एक्चुअली अ गुड इनिशिएटिव, लेकिन एज द गवर्नमेंट स्टेट्स के अब हमारे पास वो पैसे नहीं है टू फंड इट एंड ऑल, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू क्लोज इट डाउन, राइट। लेकिन द थिंग इज बिकॉज इट वाज अ गुड इनिशिएटिव, इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड। वाईफाई अब हर कोई यूज़ कर रहा है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के उससे, तो आई थिंक कंटिन्यू रखना चाहिए फ्री वाईफाई, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज और कैंपस पे भी मतलब मेल्स चेक करनी होती हैं 24/7, तो सिंस हमारे पास वाईफाई होता है हर वक्त, तो दैट्स कन्वीनियंट। अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हदे रफ्तार की खिलाफ वर्जी अब देखेगा जमाना। तेज रफ्तार गाड़ियों की निशानदही VMS स्क्रीन पर होगी। ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ियों का नंबर फौरी स्क्रीन पर आ जाएगा। ई चालान होगा, जुर्माने की स्लिप घरों पर भिजवाई जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से शाहराहों पर लगी स्क्रीन पर खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब गाड़ियों का नंबर और रफ्तार को जाहिर किया जाएगा। मुकर्ररा हद रफ्तार से तजावुज करने वाली गाड़ियों का नंबर, मौजूदा रफ्तार और मुकर्ररा हद रफ्तार फौरन दिखाया जाएगा। ओवर स्पीडिंग करने वाली गाड़ियां भी स्क्रीन पर स्पीड अलर्ट देख सकेंगी। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर बजरिया ई चालान जुर्माने की स्लिप भी घरों पर भेजी जाएगी। बीबी पाक दामन के मिज़ार की अपग्रेडेशन, PC1 की तैयारी, मिज़ार की तामीर व मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का मंसूबा तैयार कर लिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि बीबी पाक दामन के मज़ार की अपग्रेडेशन, PC1 की तैयारी, मज़ार की तामीर व मुरम्मत और ताज़ीन व आराइश का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सेक्रेटरी औकाफ जुल्फकार अहमद घुमन का कहना है कि बीबी पाक दामन के मज़ार की तामीर और मुरम्मत और तज़ीन और आराइश का मंसूबा तैयार किया गया है। सेक्रेटरी औकाफ का कहना है कि PND बोर्ड ने इस हवाले से 18 दिसंबर को एक इजलास भी तलब किया है ताकि मज़ार की अपग्रेडेशन को खत्म शक्ल दी जा सके। हुकूमत ज़ायरीन को जदीद सहूलतें देने का प्रोग्राम रखती है। जुल्फकार घुमन का कहना है कि मज़ार के करीब हर किस्म की तजावुज़ात का भी खात्मा किया जाएगा और सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम भी किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान तब्दील कर लिया गया है। नए PC2 पेपर वर्क की तैयारी, वासा ने 8 करोड़ 30 लाख मजीद मांग लिए। शहर में 4 मुकामात पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब के पहले प्लान में तब्दीलियों के बाद हुकूमत नया प्लान बनाने जा रही है। कौमी खजाने पर अखराजात का मजीद बोझ डाल दिया गया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर मजीद 8 करोड़ 30 लाख स्टडी पर खर्च होंगे। साबिक दौरे हुकूमत में भी प्लांट्स की तनसीब पर करोड़ों रुपए स्टडी पर खर्च किए गए। वासा ने PC2 के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की इस्तदा कर दी। महमूद बूटी, शादबाग, शाहदरा और बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नया पेपर वर्क होगा। प्लान में तब्दीली के बायस मंसूबे पर फिर से स्टडी की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि प्लांट्स की तनसीब में पाउंड्स बनाने का नया प्लान शामिल किया गया है, जिसके लिए मजीद स्टडी की जाएगी। सर्द मौसम में शेल्टर होम किसी नेमत से कम नहीं। खुले आसमान तले सोने वाले अपना गाहों में महफूज महसूस कर रहे हैं। शेल्टर होम नहीं होते तो बहुत परेशानी होती थी, पनाहगुज़ीन की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा कि बेहतरीन इंतजामात पर DC और जिला इंतजामिया के बेहद मशकूर हैं। दिसंबर की सर्द रातों में गर्मा गर्म घर जैसा माहौल बेघर अफराद को मुहैया किया जा रहा है शेल्टर होम में, जो कभी फुटपाथों पर सर्दियों की ठंडी ठिठुरती रातें गुजारा करते थे या फिर दूर दराज के शहरों से मजदूरी की गर्ज से आया करते थे। उनके लिए पनाहगाहें किसी नेमत से कम नहीं। रेलवे स्टेशन पर बनी पनाहगाह में पनाह लेने वाले मुसाफिरों ने जहां हुकूमत की बेसहारा अफराद के लिए की जाने वाली काविश को सराहा, वहीं ढेरों दुआओं से नवाजते हुए बेइंतहा खुशी का इजहार किया। बहुत खुश
कुछ यहाँ खाना वाना अच्छा मिलता है, बहुत इंतजाम अच्छा है, बहुत खुश हैं यहाँ पे। दिहाड़ी लगाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। इन पनाहगाहों में हीटर की सहूलत के साथ साथ गर्म बिस्तर, मोटी रजाइयां भी मुहैया की गई हैं। रेलवे स्टेशन पर बनी पनाहगाह में एक ही वक्त में 70 अफराद के रहने की गुंजाइश मौजूद है। सोशल वेलफेयर अफसर जो है उनकी ड्यूटी है सुबह शाम, और 6 लोग स्टाफ के जो है वो 3 शिफ्टों में यहाँ मौजूद होते हैं इन लोगों की खिदमत के लिए। और ये जो मुसाफिर है ये सोते हैं और हमारा स्टाफ जो है वो रात को जागता है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। पनाहगाहों में मुसाफिरों को कयाम के लिए ज्यादा तगोदो नहीं करना पड़ती, बल्कि सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर के अंदराज के बाद कयाम की इजाजत दे दी जाती है। एक मुसाफिर पनाहगाह में 3 रोज कयाम कर सकता है। कैमरामैन फैजान के हमरा जुबैर अवान, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेक्रेटरी माहौलियात जफर नसरुल्लाह की ज़ेर सदारत कसूर टेनरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इस्तेदाद बढ़ाने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में। कजाफी स्टेडियम में मुनक्कदा इजलास में कसूर टेनरी वेस्ट वाटर प्लांट एसोसिएशन के अहदेदारों ने प्लांट के मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब से शहर की आवाम को आर्सेनिक से पाक पानी दस्तयाब हुआ है। इस मौका पर सेक्रेटरी माहौलियात ने हदायत जारी की कि प्लांट की इस्तेदाद बढ़ाई जाए और साफ पानी के लिए माहाना चार्ज जमा न कराने वाले कारखानों के मालकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सूर के गिरदनवा में मौजूद कारखानों फैक्ट्रियों ने पानी को बुरी तरह आलूदा किया। पानी में आर्सेनिक की मिकदार बढ़ने से बीमारियां फैल रही हैं। कसूर में वाक़ चमड़ा फैक्ट्रियों के फाजिल मादे से हजारों एकड़ अराजी और आबी हयात मुतासर हो चुकी है। अरबों खर्च करके भी पुराने अफसर नए ना हो सके। पुलिस के अक्सर अफसर महकमाना सॉफ्टवेयर से लाइल्म, मुतादिद RPOs और DPOs सॉफ्टवेयर की वर्किंग ही नहीं जानते। आईजी पंजाब ने 2 हफ्ते में 17 अहम इकदाम का एहसास दे दिया है। पुलिस को जदीद बनाने के लिए नित नए सॉफ्टवेयर तैयार किए गए। आईजी पंजाब की IT के हवाले से मीटिंग में IT पर अफसरों की गिरफ्त का पोल खुल गया। अफसरों की सॉफ्टवेयर से लाइलमी पर आईजी पंजाब बरहम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रंट डेस्क सिस्टम, किरायादारी सिस्टम समेत दीगर 17 सॉफ्टवेयर अहम अफसरों को सीखने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। बसूरत दीगर इन्हें ओहदों से हटा दिया जाएगा। IG कहते हैं सॉफ्टवेयर का इल्म नहीं तो अफसर काम कैसे करेंगे। 2 हफ्ते बाद सबको चेक करूंगा। लाइल्म अफसरान तब्दील होंगे। जबकि दूसरी जानिब महकमा हेल्थ का अस्पतालों को 75 करोड़ रुपए से 279 वेंटिलेटर्स फ्राहम करने का मंसूबा फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से ठप होकर रह गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 75 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर के मेयो अस्पताल, सर्विसेज, सरगंगाराम, जिना अस्पताल, PIC, जनरल अस्पताल और सूबे के तमाम टीचिंग अस्पतालों को 289 नए वेंटिलेटर्स फ्राहम करने का प्रोग्राम बनाया। इन वेंटिलेटर्स के साथ ICU बेड और पेशेंट मॉनिटर भी शामिल थे, लेकिन महकमा खजाना की जानिब से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मंसूबा ठप होकर रह गया है। महकमा हेल्थ इन अस्पतालों में ये वेंटिलेटर फ्राहम नहीं कर सका, जबकि फंड न मिलने से मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। महकमा हेल्थ के दीगर कई मंसूबे भी बजट ना मिलने की वजह से इल्तवा में पड़े हैं। अब आपको बताएं, महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मेडिकल अफसरान की एडहॉक भर्तियों पर आयद पाबंदी हटा दी है। तमाम इजलास के CEOs हेल्थ को एडहॉक भर्तियों का इख्तियार दे दिया गया है। हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत में डॉक्टर्स की भर्तियों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए जाने के बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने तमाम इजला के CEOs हेल्थ को मरासला अरसाल करते हुए मेडिकल अफसर और विमेन मेडिकल अफसर की खाली सीटों पर भर्तियों की इजाजत दे दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के जरिए शफाफ और मेरिट के मुताबिक एडहॉक मेडिकल अफसर और विमेन मेडिकल अफसर भर्ती किए जाएं। और अब डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत पंजाब ने डॉक्टर्स की तनख्वाहों में 50 से 100% तक इजाफे की तजवीज़ तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मुताबिक 300 वुसअ पर कायम कमेटी ने फैसला किया है कि डॉक्टर्स की तनख्वाहों में 50 से 100% तक का इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर खजाना, वज़ीर कानून और वज़ीर हेल्थ पर मुश्तमिल कमेटी ने मुतअद्दिद इजलास भी किए, जिनमें इस तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है कि डॉक्टरों की तनख्वाहों में इजाफा अगले साल से किया जाए, क्योंकि उस वक्त पंजाब हुकूमत को बजट की कमी का सामना है। कैबिनेट कमेटी ने इस इजाफे को डॉक्टर्स की कारकर्दगी और हाजिरी से भी मशरूत करने की दी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ हुकाम का कहना है कि हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ही देंगे। सालों की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ाने के खिलाफ तहरीक इल्तवा पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। तहरीक इल्तवा तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली मोमिना वहीद की जानिब से जमा कराई गई है। तहरीक इल्तवा कार में कहा गया है
शेयर की बजाय 5 है। बाकी अस्पताल की इंतजामिया खुद खाती या खुद बुर्द करती रही है। गंगाराम, जनरल हॉस्पिटल, म्यो सर्विसेज और जिना अस्पताल लाहौर की इंतजामिया हुकूमती, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स के शेयर के अलावा अपना शेयर भी शामिल करना चाहती है। पैरामेडिकल स्टाफ ने हर फोरम पर अपीलें की, जिनके फैसले भी उनके हक में दिए गए, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, तमाम ऑटोनोमस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर शहजाद अस्पताल लाहौर, तमाम सरबराहान स्पेशल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट टीचिंग अस्पताल को वाज़ेह हिदायत की कि गवर्नमेंट शेयर 45%, डॉक्टरों का शेयर 35% और पैरामेडिकल स्टाफ का शेयर 20% कानून के मुताबिक अदा किया जाए। लेकिन लाहौर के टीचिंग अस्पतालों के इंतजामिया ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। जिना अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ साल हर साल से अपने 20% शेयर न मिलने पर इंतहाई तजब्जब और कर्ब का शिकार है। महकमा एक्साइज की जानिब से अहम इकदाम सामने आया है। शोरूम्स और मार्केट्स के बाहर खड़ी टोकन टैक्स ना दहिंदा, ओपन लेटर और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए मोबाइल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर एजेंसी इमरान असलम की जानिब से शहर भर की मार्केट्स और शोरूम्स पर खड़ी गाड़ियों के टोकन टैक्स जमा करने के लिए इंस्पेक्टर मलिक खालिद की सरबराही में 9 रुकनी खसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया है। स्क्वाड रोजाना की बुनियाद पर शहर की मार्केट्स और शोरूम्स पर ओपन लेटर वाली गाड़ियों को चेक करेगा और बगैर ट्रांसफर गाड़ियों को बंद किया जाएगा। खसूसी तौर पर इतवार के रोज समनाबाद के शोरूम चेक किए जाएंगे। इसके बाद बाकी दिनों में टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों को चेक करेगी। इस हवाले से इमरान असलम का कहना है कि इससे महकमा एक्साइज की आमदन भी बढ़ेगी और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों को असल मालकान के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा। एक ही रंग के कुल्ले, लट्ठे की शलवार कमीज और काली वास्केट पहने दुल्हा लेने आए थे अपनी अपनी दुल्हनियों को। अवारी होटल में शादियों की इज्तिमाई तकरीब का हाल बता रहे हैं कजाफी भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं इज्तिमाई शादी की तकरीब के, जहां मौजूद है 25 दूल्हा और दुल्हनें और आज इनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। सुर्ख गरारे में कोई दुल्हन शर्माती लजाती नजर आई तो कोई निगाह नीचे रखकर जेरे लब मुस्कुराहटें बखेरती रही और हाथों पर लगे हीना के रंगों को तकती रही। कोई दुल्हन खुशी से पूरे तमाद भी नजर आई और जीवन साथी के साथ इस यादगार लम्हे को सेल्फी के जरिए महफूज बनाने में कोशा रही। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में एक ऐसा ही लव बर्ड भी मौजूद था। नौजवान को इश्क हुआ अपनी कजन से, बात इश्क से शुरू हुई और निकाह तक गई। नौजवान का कहना था कि लव मैरिज है, घर वाले क्यों ना राजी होते। जी राजी तो नहीं था, आखिर मेरी ये मामू की बेटी लव मैरिज। नए जोड़ों ने अपनी जिंदगी के नए सफर के आगाज पर खुशी का इजहार भी किया। इन नौ ब्याहता जोड़ों को ट्रस्ट की जानिब से जरूरियाती अशिया भी फराहम की गई। अवारी होटल में होने वाली इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया था अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट ने, जिसके मेहमान खुसूसी थे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जिन्होंने नौ ब्याहता जोड़ों को अपनी दुआओं से नवाजा। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और ताकत दे, तो इससे ज़्यादा आवाम की खिदमत जो है अल्लाह ताला उनको करने की तौफीक अता फरमाए। एक तरफ मिलन तो दूसरी तरफ वालिदैन से जुदाई का गम। नौब्याता दुल्हनों को कुरान पाक के साए में उनके पिया के घर रुखसत किया गया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून NA 127 के ज़ेर-ए-एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। PP 148, PP 153 और PP 154 के बल्दियाती नुमाइंदों की क़यादत में दिलचस्प क्रिकेट मैच खेले गए। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर-ए-एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट जानीपुरा ग्राउंड में हुआ, जिसमें NA 127 की यूनियन काउंसिल्स की टीमों ने शिरकत की। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज अहमद और बाऊ अख्तर अली खुसूसी तौर पर क्रिकेट मैच देखने पहुंचे। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि टेंशन के इस दौर में हल्के के लोगों को मुस्बत तफरीक का मौका दे रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो नाउमीदी का शिकार थे। हमने फैसला ये किया कि हम एक हेल्दी एक्टिविटी को शुरू करें ताकि हमारा यंगस्टर जो है वो खेलों के अंदर इन्वॉल्व होकर उसका माइंड भी फ्रेश हो और उनको को खुशियाँ दें। कंपटीशन आपस में एक हेल्थी एक्सरसाइज है और ये हमारे लोकल जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौन सब ने एज ए टीम एफर्ट की है और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट अभी देखा आपके सारे हमारे चेयरमैन वाइस में खुद किटे पहनी और खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी और ये जो कदम NA 127 में स्पोर्ट्स के लिए अली परवेज मलिक साहब ने उठाया है, ये बहुत अच्छा एक अच्छा कदम है और मैं ये समझता हूँ कि इसी के बल
बोते पर नौजवान जो है वो पुख्ता होते हैं। बिल्कुल हेल्दी सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यंगस्टर्स को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इनकरेज किया जाए, तो इसके लिए एक ये मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि आपके मोहल्लों के अंदर जो इस मुल्क के अंदर अनगिनत टैलेंट मौजूद है उसको आगे लेके आया जाए, ताकि जब ये आपस में कंपटीशन होगा टैलेंट खुद ब खुद ही आगे आएगा। N127 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले रोज चौधरी गफ्फार 11 ने मास्टर निसार 11 को शिकस्त दी। इश्तियाक सैफी 11 ने हाजी अमजद 11 को हराया और महर जफर 11 ने हाजी नवीद 11 को शिकस्त दी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का साबिक DG LDA आहद चीमा से जायद वसूल की गई तनख्वाहें वापस लेने का हुक्म सामने आया है। उन्होंने कहा कि अदा ना करें तो जायदाद जब्त कर लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम वाले शातिर होते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। लाहौर रजिस्ट्री में LDA सिटी के बारे में अज़खुद नोटिस पर समाअत। साबिक DG LDA आहद चीमा को जेल से अदालत के रूबरू पेश किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आहद चीमा से पूछा, LDA सिटी की मंजूरी किसने दी? आहद चीमा बोले, मैंने दी। चीफ जस्टिस बरहम होकर बोले, बर्बादी के जिम्मेदार आप हैं। पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन का बेड़ा गर्क किया, फिर LDA सिटी का। बतौर DG LDA आपके दौर में सब कुछ हुआ। पैरागॉन से क्या ताल्लुक था जो LDA सिटी का मुआहिदा किया? आहद चीमा ने बताया कि कंपनियों से जॉइंट वेंचर का आइडिया LDA की बेहतरी के लिए था। अदालत बोली, LDA सिटी का सारा केस ही बदनीयती का है। आहद चीमा ने बताया, बतौर DG LDA वो 1 लाख ले रहे थे, जिसके बाद हकी पावर प्लांट में बतौर सरबरा 14 लाख बहाना वसूल किए। चीफ जस्टिस बोले, आपको कौन से सुरखाब के पर लग गए थे जो तनख्वाह 1 लाख से 14 लाख कर दी गई? बताएं, किसे सियासी फायदे दिए जो आपको नवाजा गया? उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरी इलाकों में पटवारियों और तहसीलदारों के तकर्रुर पर अज़खुद नोटिस की समाअत की। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हामिद एजाज अकबर और DG LDA आमना इमरान समेत दीगर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, शहरी इलाकों में पटवारियों, तहसीलदारों और पटवार खाने किस कानून के तहत काम कर रहे हैं? मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। मलिक अशरफ, सिटी 42। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शहरियों की जमीनों पर कब्जा करने के मामले पर नून लीगी MNA मलिक अफजल खोखर और MPM मलिक सैफुल मलूक खोखर से जायदाद की तफसीलात मांग ली हैं। चीफ जस्टिस ने खोखर बरादरान का नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर के जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों पर शहरियों की जमीनों पर कब्जा करने के बारे में अज़खुद नोटिस की समाअत की। अदालती हुक्म पर मलिक अफजल खोखर और मलिक सैफुल मलूक खोखर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि बेवाओं और यतीमों की बेशुमार शिकायत आ रही हैं। बेहतर है कि जितनी बेवाओं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे किए वो खुद ही छोड़ दो। मलिक अफजल और मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कब्जा निकल आया तो फिर आपको छोड़ूंगा नहीं। सब जानते हैं जो कहता हूं वो करके भी दिखाता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बावर कराया कि MPS शिप का रिस्क ना लें तो बेहतर है। किसी भी बेवा और यतीम की जायदाद पर कब्जा करने वाले को छोड़ नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने अदालत में अपना मोबाइल निकालकर खोखर बरादरान के खिलाफ शिकायत बारे भी बताया। अदालती इस्तफसार पर खोखर बरादरान ने बताया कि वो अशरफ शाह नामी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और LDA को खोखर बरादरान के मुबैना नाजायज कब्जों के खिलाफ तहकीकात करके 22 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। बात करेंगे PND बोर्ड की, जो कि इंतजामी बहरान से दो चार है। मुख्तलिफ शोबों के 4 मेंबरान बोर्ड की पोस्टें खाली हैं। नशिस्तें खाली होने से मुतल्लिका शोबों के काम इल्तिवा का शिकार हैं। मुख्तलिफ शोबों के 4 मेंबरान बोर्ड की पोस्टें खाली हैं, जिसके बायस मुतल्लिका शोबों के काम इल्तिवा का शिकार हो गए हैं। PND बोर्ड इंतजामी बहरान से दो चार है। और अब आपको बताएं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों की दर्जाबंदी कर दी है। सिर्फ 4 अस्पताल A कैटेगरी में आए। कंसल्टेंट डॉक्टर्स की फीस ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए मुकर्रर की गई।
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से प्राइवेट अस्पतालों की दर्जाबंदी और उनके चार्जेस की शरह मुकर्रर करने के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। कैटेगरी 1 के अस्पतालों में हमीद लतीफ अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल, नेशनल अस्पताल और बहरिया अस्पताल शामिल हैं। कैटेगरी B में बहरिया ऑर्चर्ड, फातिमा मेमोरियल, इत्तेफाक अस्पताल, शालामार अस्पताल, सरजीमेट, फारूक अस्पताल, होराइजन अस्पताल, आदल अस्पताल और उमर अस्पताल शामिल हैं। जबकि अलराजी हेल्थ केयर, मिड सिटी और अकरम मेडिकल कम्प्लेक्स कैटेगरी C के अस्पताल करार दे दिए गए हैं। कमीशन ने 10 साल तजर्बा के हामिल कंसल्टेंट डॉक्टर की फीस ज्यादा से ज्यादा 2500, 7 वर्ष तजर्बा के हामिल डॉक्टर की फीस 2000 और 2 साल तजर्बा के हामिल डॉक्टर की फीस 1500 रुपए तजवीज की है। प्राइवेट अस्पतालों के कमरे और वार्ड का किराया, ऑपरेशन, लैब टेस्टों समेत तमाम दीगर चार्जेस की शरह भी तजवीज की गई है। PIA का पाकिस्तान से चीन, यूरोप और अफगानिस्तान के लिए किरायों में खुसूसी रियायत का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक साल नौ की मुनासबत से पाकिस्तान से यूरोप सफर करने वालों के लिए किरायों में कमी का ऐलान किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से बीजिंग के 2 तरफा किरायों में 8000 रुपए कमी की गई है, जबकि इसके अलावा मुफ्त सामान की रियायत 40 किलोग्राम तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से काबुल के लिए किरायों में 2000 रुपए की कमी, पाकिस्तान से पेरिस, मिलान, ओस्लो, कोपनहेगन और बार्सिलोना जाने वाली परवाजों के 2 तरफा किरायों में 5 से 6000 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक साल नौ की मुनासबत से PIA ने पाकिस्तान से यूरोप, मार्सवाई बरतानिया सफर करने वालों के लिए किरायों में भी कमी का ऐलान किया है। रियायती पेशकश 14 से 28 दिसंबर के दौरान सफर के लिए होगी और PIA के ये रियायती किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, कौन सी ट्रेन कहां है, किस स्पीड से चल रही है, अब सब नजर आएगा नक्शे पर। रेलवे में जदीद ट्रैकिंग सिस्टम 10 से 12 दिन में फाल करने का फैसला कर लिया गया। कि लोग चाहते हैं कि बददियानत लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, और अगर जिस तरह नवीद कमर साहब कहते हैं कि अडयाला जेल में हो तो कोई जनाब मैं आपके सामने हूँ, मेरी माँ मरी, घर में लाश थी, कोई है जो इस बात पे सोचे कि मेरे तो प्रोडक्शन ऑर्डर 3 साल तक किसी ने नहीं किए जी। मैं माँ के जनाजे का सलाम फेरा है और मैं पकड़ा गया और एक किसी करप्शन में नहीं, क्लाशन कोप में 7 साल कैद हो गया। हुकूमत चलेगी जी। बहुत कम लोग हैं जो अपोजिशन में, देखे ना चिटकनी नहीं है, बड़े बाप के छोटे बेटे हैं। किसी ने सोचा कि जब हमें कोड़ों के आर्डर होते थे वहाँ उस वक्त कौम कहाँ थी? किसी ने सोचा कि हमारी माँ का जनाजा घर में पड़ा हुआ था? हमारे पास तो माँ के अलावा था ही कुछ नहीं। रेलवे में सिर्फ खरीदारी हुई है, ऊपर वैगनें खड़ी हैं जनाब अली, वो क्रेनें खड़ी हैं और ट्रैक की मशीनें खड़ी हैं, 41-40 इंजन खड़े हैं, 4 खराब खड़े हैं। सो ये किसके साथ जुल्म हुआ है? आपके साथ जुल्म हुआ है। मेरा तो कोई बीवी बच्चा नहीं जिसने ट्रेन पे जाना। फंड्स की अदम दस्तयाबी, शहर में दौड़ने वाली डॉल्फिन फोर्स डूबने लगी है। फंड्स न होने के बाद पेट्रोल के वाजिबात अदा न हो सके, मोटरसाइकिलें खड़ी होने का अंदेशा लाहक हो गया। पुलिस के मुताबिक रवां साल डॉल्फिन फोर्स को 2 करोड़ रुपए की हतीर रकम सिर्फ पेट्रोल की मद में अदा की गई, जिसमें से 1 करोड़ 54 लाख रुपए से जायद रकम इस्तेमाल हो चुकी है, जबकि बाकी 45 लाख रुपए डॉल्फिन के अकाउंट में मौजूद हैं। मार्च नवंबर में डॉल्फिन फोर्स ने 70 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल किया और अब इसके अकाउंट में इतनी भी रकम नहीं कि नवंबर के वाजिबात अदा कर सकें। पेट्रोल के बिल अदा करने के लिए पुलिस ने 24,82,000 रुपए फौरी मांग लिए हैं। SSP एडमिन मुंसिर मेहदी ने IG पंजाब को खत लिखा और इजाफी पैसे देने की दरख्वास्त की है। दीगर खबरें शामिल करें। साबिक CTO लाहौर SSP सुहेल चौधरी की वालिदा की रस्म ख्वानी कॉलेज रोड गुलदामनी सोसाइटी में अदा कर दी गई है। मरहुमा के साले सवाब के लिए मौलाना इमरान बशीर ने खुसूसी दुआ कराई। साबिक CTO सुहेल चौधरी की वालदा की रस्म कुल के मौका पर एडिशनल IG शाहिद हनीफ, DIG राना अब्दुल जब्बार, राजा रिफत मुख्तार, SSP जवाद कमर, मुंतजर मेहदी, SP मोहम्मद सुहेब, सरदार आसिफ, DSP मंसूर नाजी, DSP वारिस कलियार, साबिक IG मुश्ताक सुखेरा, डेप्टी डायरेक्टर LDA अली रियाज सीखू समेत अजीजो कारब और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मौलाना इमरान बशीर ने खिताब करते हुए कहा, माँ जैसी हस्ती का कोई नेमुल बदल नहीं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में ब्रेन ऑफ लाहौर मुकाबले का इनेकाद किया गया। आमना ताजीम ने ब्रेन ऑफ लाहौर का टाइटल अपने नाम कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
शहर के ज़हीन तलबा जमा हुए ब्रेन ऑफ लाहौर मुकाबले के लिए, जिन्होंने अपनी जहानत और महारतों से सबको हैरान कर दिया। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में होने वाले मुकाबले में लाहौर के 350 से ज्यादा स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने तमाम मज़ामीन से मुतालिक पेपर हल किया। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशर जावेद और CEO ट्रस्ट स्कूल ताहिर यूसुफ समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, इन्हें बेहतरीन तालीमी मयार देना है। सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे और उसके अलावा और भी हमारे बहुत से NGOs हैं जो और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सरकारी स्कूल जो हैं जिनको अडॉप्ट किया है और उसके बाद उन्होंने उन स्कूलों में बहुत बेहतरी लाई। ताहिर यूसुफ ने कहा कि ऐसे मुकाबलों के इनेकाद से तलबा की सलाहियतों में मजीद निखार आएगा। आज लाहौर की तमाम जहानत इस हॉल में, इस पंडाल में जमा है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में तमाम छोटे बड़े शहरों में ये मुकाबले मुनक्कद कराए जाएं तो जो हमारी खुदादाद जहानत है उसको आगे आने का मौका मिलेगा। ब्रेन ऑफ लाहौर का मुकाबला जीतने वाली आमना ताजीम ने खुशी का इजहार करते हुए इसे अपने असातिज़ा और वालिदैन की मरहून मिन्नत करार दिया। टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली हमारे प्रिंसिपल मैम सोबिया हामिद, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया, मुझे प्रिपेयर किया और फिर पेरेंट्स की और फैमिली मेम्बर्स की सारों की बैकअप करना और ये सारा कुछ। मुकाबले में केमिस्ट्री, रियाजी, कंप्यूटर, फिजिक्स, बायोलॉजी और दीगर मज़ामीन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्बास अली के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुलबर्ग में वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कबूतरापुरा को मॉडल स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि राना मशहूद ने महकमा तालीम का दिवालिया निकाल दिया है और प्राइवेट स्कूल की रिश्वत लेते रहे। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल में ECE रूम और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम फरीद, CEO एजुकेशन नसीम जाहिद और DEO मलिक एहसान समेत दीगर मौजूद थे। मुराद रास ने नूलीगी रहनुमा राना मशहूद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि वो कार्रवाई के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राबते में हैं। उन्होंने कहा कि राना मशहूद कार्रवाई के डर से बैरून मुल्क चले गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि राना मशहूद महकमे की करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ घर ले गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 कार्रवाइयां देखने में आईं। गैर मुल्की और मुल्की मुसाफिर से 61,000 से ज्यादा डॉलर्स बरामद कर लिए गए, जबकि मुसाफिरों को ऑफलोड करके कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक AFF ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की खातून मुसाफिर के सामान से तलाशी के दौरान 22,505 अमरीकी डॉलर और 1,661 चीनी समेत 10,400 पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। मुसाफिर खातून लेंस गैर मुल्की एयरलाइन पर बैंकॉक जा रही थी। दौरान चेकिंग इसके बैग से बड़ी मिकदार में करेंसी बरामद कर ली गई, जबकि दूसरी कार्रवाई में लाहौर से बैंकॉक जाने वाले मुसाफिर अफजल नज़ीर से तलाशी के दौरान 39,100 अमरीकी डॉलर बरामद हुए। दिलों को लर्जा देने और हर आंख को अशकबार कर देने वाले सानिया APS को 4 साल बीत गए, मगर आज भी इस अंदोनाक वाक़े में हर साहिब दिल की सिसकियां वैसे ही सुनाई दे रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2014 तारीख का स्याह दिन। शोहदाए APS को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मॉडल टाउन में शमे रोशन। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ पाक फौज और शोहदाए के लवाहिकीन से इजहार यकजहती का इजहार किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद कहते हैं 16 दिसंबर 2014 का दिन मुल्की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और शोहदा के कातलों को एक दिन जरूर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम वो सारी इनकी याद में बच्चों को वो बताते हैं, उनमें इन्फ्यूज़ करते हैं, उनके अंदर स्पिरिट पैदा करते हैं कि आप कल के वो जवान हो जिन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है। तकरीब के अख्ताम पर शोहदा के ईसाल सवाब और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। मनशियात स्मगलिंग केस गैर मुल्की मॉडल का केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। अदालत ने मुल्जिमा को इल्जामात से मुतालिक सवालनामा थमा दिया। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। अब मुल्जिमा का बयान और हतमी बहस बाकी है।
चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रीजा को जेल से सेशन अदालत में पेश किया गया। खुद को बेगुनाह समझने वाली और रिहाई की मुंतज़िर गैर मुल्की हसीना की सजा या जजा का वक्त करीब आ गया है। केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अदालत ने मुल्जिमा को इल्जामात से मुतल्लिक सवालनामा दे दिया है और जवाब के लिए समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्जिमा के जवाब इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। 1 साल से मुल्जिमा जेल में है और अदालतों में पेश हो रही है। मुल्जिमा मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई और वापस जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से कस्टम्स ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मुताबिक उसके सामान से 8.5 किलो हीरोइन बरामद हुई। मुल्जिमा का कहना है कि वो बेगुनाह और क्रिसमस से कबल रिहाई की मुंतजिर है। एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड पर नहीं, जो मुल्जिमा को शक का फायदा देती है। चीनी शहरी की पाकिस्तानी लड़की से दोस्ती रिश्ते में बदल गई। चाइना का दूल्हा रायवन से अपनी दुल्हनिया बहला ले गया। मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। चीन के शहर शिंगडोंग के नौजवान जेंग गैगिंग की रायवन में जिया जेनिफर से दोस्ती हुई। दोनों की मोहब्बत बढ़ी और मोहब्बत में खिंचा पाकिस्तान चला आया। रायवन के इलाके मिशन कॉलोनी में दोनों की धूमधाम से शादी की तकरीब हुई। इस तकरीब में चाइना से दूल्हा के अजीज वकारी भी शरीक हुए। आज वलीमा की तकरीब होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कायमा कमेटी पाक कोरिया प्रमोशन का पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाक कोरिया तजारती मामलात पर अहम गुफ्तगू की गई। जबकि सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर और एग्जीक्यूटिव मेंबरान से भी मुलाकात की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कायमा कमेटी पाक कोरिया प्रमोशन के पहले इजलास की सदारत कन्वीनियर हैदर सलीम ने की। चेयरमैन टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन कामरान गुल अहमद रब्बानी, वाइस चेयरमैन कमर खालिद मुगल, सदर टेक्सटाइल ट्रेडर्स महमूद हसन, जहांगीर दुरानी, मोहम्मद शब्बीर, महमूद चौहान, जाहिद मकसूद, इजाज अहमद फजल, सैफ उस्मानी, अली रजा, मियां शब्बीर समेत दीगर ने शिरकत की। उधर सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर मेंबरान की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर साबिक नायब सदर जिशान खलील, साबिक सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर शहजाद, नईम हनीफ, डॉक्टर शाहिद रजा, मियां मुजफ्फर अली, मियां जाहिद जावेद, बाऊ बशीर, मियां तारिक मिसबा, शहबाज असलम, जावेद इकबाल भट्टी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद खलीक अरशद, अदीब इकबाल शेख, मोहम्मद नईम हनीफ समेत एग्जीक्यूटिव मेंबरान मौजूद थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मजलिस से कायमा बराए रेगुलेटरी अफेयर्स के इजलास की सदारत कन्वीनियर नासिर हमीद ने की। इस मौके पर आतिफ इकराम, हमीद चौधरी, कलीम अहमद, शेख रमजान, मियां महमूद और अली अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबरान का कहना था कि कारोबारी बरादरी को हुकूमती सतह पर कोई भी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। उधर अंजुमन ताजरान कार डीलर्स जेल रोड का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मकामी कारसाज कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे पर मजम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर ऑटो पॉलिसी का ऐलान करे, जिसमें मकामी कारसाज कंपनियों को कीमतों के हवाले से रेगुलेट किया जाए। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कौमी साइकिलिंग चैंपियनशिप साइकिलिंग वेलोड्रोम पर शुरू हो गई। इवेंट में शरीक साइकिलिस्ट और ऑर्गेनाइजर्स ने हुकूमत से वेलोड्रोम की हालत को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। साइकिलिंग वेलोड्रोम पर होने वाली इफ्तिताही तकरीब में तलबा और तालिबात ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। 4 रोजा चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमें हिस्सा ले रही है। सुई सदन गैस के डेप्यूटी MD आमिर तुफैल ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। चैंपियनशिप में शरीक साइकिलिस्ट्स का कहना था कि मुल्क का वाहिद साइकिलिंग वेलोड्रोम खस्ता हाल हो चुका है। अगर इसकी जगह नया वेलोड्रोम नहीं बनाया जा सकता तो उसकी मरम्मत ही करा दी जाए। इंशाल्लाह हम और भी मेहनत कर। इन दिनों भी बहुत से ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे बच्चे गिरे हैं, जिनके नी पे चोट लगी है, किसी की कॉलर बोन टूट गई है, किसी का क्या हुआ है। सिर्फ इसके रिपेयर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये रिपेयर भी नहीं हुआ। ट्रैक में जो इवेंट टूर है बहुत खतरे से कर रहे हैं, काफी खिलाड़ी भी गिरे हुए हैं। तो वेलोड्रम हुकूमत को अपील करता हूँ कि हमारा वेलोड्रम सेट करवाएगा। अगर ये सेट नहीं कर सकते तो दूसरा बनाएगा। चैंपियनशिप की मेजबान पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के मौसम खान का कहना था कि चैंपियनशिप से अच्छे साइकिलिस्ट मिलने की तवक्को है। मैं बजाते खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा हूँ और दिल करता है कि साइकिलिंग के लिए कुछ किया जाए। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 20 मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे, जबकि इवेंट की इख्तितामी तकरीब 18 दिसंबर को होगी। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। दूसरी जानिब 3 रोज़ा 10वें इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो के दूसरे रोज सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल और सदर ऐवान सनअत व तिजारत लाहौर अलमास हैदर ने नुमाइश का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान के बने हुए फर्नीचर और घरेलू सजावट की दीगर अशिया को खूब सराहा।
पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो सेंटर में जारी है। नुमाइश के दूसरे रोज सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल और सदर ईवान सनत और तिजारत लाहौर अलमास हैदर ने दौरा किया। नुमाइश में मकामी फर्नीचर साज कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए, जिनमें जदीद दौर के फर्नीचर के नित नए डिजाइन के साथ साथ चिन्योट का मशहूर फर्नीचर भी रखा गया। इस मौके पर मियां असलम इकबाल का कहना था कि हुकूमत फर्नीचर की पैदावार और इसकी बरामदात को बढ़ाने की सलाहियतों को बरोएकार लाने के लिए फर्नीचर की सनत की मदद करेगी। हम जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो हमें 100 डेज़ के हवाले से जो दिया था, हमने उससे बढ़कर 100 डेज़ तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिनिस्ट्री के अंदर उसे 20-25 दिन में मुकम्मल कर लिया था, लेकिन उससे हटकर भी जो चीज़ें की जा रही हैं वो भी स्पीड के साथ हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिसने जॉब को क्रिएट भी करना है, जॉब के लिए मौके भी पैदा करने हैं, वो सबसे आगे होगा। तकरीब में ईवान सनत और तिजारत लाहौर के सदर अलमास हैदर ने भी पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के चेयरमैन मियां काशिफ और दीगर को यकीन दिलाया कि लाहौर चैम्बर पाकिस्तान के बने हुए फर्नीचर की बैरून मुल्क पजीराई के लिए हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। मैं तो सबको अर्ज करूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो चक्कर लगा के देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। दूसरा ये है कि ये हमारी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है। मैं हर स्टॉल में जहाँ पे गया हूँ वहाँ पे मैंने इतनी खूबसूरती देखी है और इतनी अच्छी कीमत देखी है कि हर एक से ये कह रहा हूँ कि आप निकलें, पाकिस्तान से बाहर जाएं, बाहर जाके मिडिल ईस्ट में बेचें, अफ्रीका में बेचें, हत्ता कि चाइना में जाके बेचें। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के चेयरमैन मियां काशिफ का कहना था कि इंटीरियर पाकिस्तान को देखने के लिए लाहौर के शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई है, जो न सिर्फ फर्नीचर खरीद रही है बल्कि पाकिस्तान के बने फर्नीचर और दीगर अशिया को सराह भी रही है। बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है, स्पेशली चैम्बर वालों ने तो अनकंडीशनल सपोर्ट का हमें ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि आप जहाँ भी जिस कंट्री में जाना चाहते हैं आप हमें लेके जाएं, हम आपको साथ सपोर्ट करेंगे। इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो इतवार तक जारी रहेगी, जिसमें 3 रोज में 50,000 से ज्यादा शहरियों की शिरकत की तवक्को की जा रही है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस के हवाले से शहर में केक काटने समेत दीगर तकारीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अली इंस्टीट्यूट में अक़लियती केवरेज फाउंडेशन इंटरफेथ हार्मनी एंड पीस के ज़रिए तमाम क्रिसमस के हवाले से कॉन्फ्रेंस एम्बेसडर ऑफ यूरोपीय यूनियन जेन फ्रैंक्स ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मासूर बच्चों और तमाम अक़लियतों ने अपने अपने अंदाज में टेबलोस पेश किए। जेन फ्रैंक्स का कहना था कि वो ऑर्गेनाइजर के बेहद मशकूर हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़रिए तमाम नसीराबाद में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने केक काटा। सीनियर नायब सदर अक़लियती विंग लाहौर सलीम शाकिर समेत दीगर की शिरकत। परवेज मलिक का कहना था कि मसीही बरादरी की खुशी के मौके पर उनके साथ हैं। डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक की ज़ेर-ए-सदारत क्रिसमस तकरीबात और दीगर इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। मियां मोहम्मद तारिक का कहना था कि 25 दिसंबर को समराबाद जोन में तमाम मसीही बरादरी के एजाज में केक काटने समेत मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। जिना अस्पताल में मसीही मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल, MS डॉक्टर आसिम हमीद, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नदीम, पास्टर जमील नासिर, एडिशनल MS डॉक्टर इफ्तिखार, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ताहिरा जबी और YNA की सदर नासिरा समेत नर्सेज और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। MD वासा ने क्रिसमस के मौके पर मसीही मुलाजमीन के लिए फीकस 5,000 क्रिसमस अलाउंस देने के अहकाम जारी कर दिए। MD वासा की जानिब से क्रिसमस अलाउंस से 2,000 मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। MD वासा के हुक्म पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मलिक मुश्ताक तवाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोट ख्वाजा सईद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन के ज़रिए तमाम रंगारंग स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तालिबात ने इलाकाई रक्स और झूमर परफॉर्मेंसेस पेश करके रंग जमा दिए। स्पोर्ट्स गाला में एरोबिक्स, जिम्नास्टिक और सेल्फ डिफेंस समेत रेसेस के मुकाबले भी हुए। तालिबात ने माहिराना सलाहियतें दिखाते हुए शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के इलाकाई रंगों और झूमर रक्स ने स्पोर्ट्स गाला की तकरीब को रंगीन बना दिया। हाजिरीन भी झूमते रहे। स्टेज पे बैठ के देखना और यहाँ परफॉर्म करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ बैठ के अपना वक्त भी बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आता है। और बाज़ औक़ात हमारी माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है, बच्चियों ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। असातिज़ा ने भी मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए ज़माना तालिब इल्मी की यादों को ताज़ा किया।
मैं इधर ऑलराउंडर हूँ, मैं हर गेम में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैंने इस साल जिम्नास्टिक भी की है, फोक डांस भी किया है और एरोबिक्स भी। तालीमी इदारों की जानिब से खेल के फरोग के लिए मुनक़दा तकरीबात अहसन इक़दाम है और इसका दायरा कार बढ़ाया जाना चाहिए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सादिया खान, लाहौर। खेल के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा चकोरी और नामवर हिदायतकार कैफी के फन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब कॉम्प्लेक्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात देखिए ज़ैन मदनी की रिपोर्ट में। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर के पंजाबी कॉम्प्लेक्स में होने वाली तकरीब में माजी की नामवर अदाकारा नेशो बेगम, दुर्दाना रहमान, जरार रिजवी, रूबी समेत कॉमेडियन हनी अलबेला, सलीम अलबेला, बब्बू राना और दीगर ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि हिदायतकार कैफी और अदाकारा चकोरी बेगम की फनी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। हमारा कल्चर तो बहुत सारे लोग ऐसे प्यारे हैं हमारे जिनके जाने से आधा भी नहीं रहा, तो हम उनकी परफॉर्मेंस, मैंने कहा कि चकोरी जी हम आपकी परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा मैं तो मद्दाह हूँ, क्योंकि मौला जट में ऐसी दारो नतनी उसने जो परफॉर्म किया, एक तहरीर ऐसी लिख गई है सुनहरी हरूफ में जो मेरा ख्याल है आज तक कोई उसको मिटा नहीं सका। तकरीब में अदाकार सलीम अलबेला और बब्बू राना ने हिदायतकार कैफी मरहूम की फिल्मों के गीत भी सुनाए। कैफी और चकोरी की जोड़ी बिलाशुबा फिल्म इंडस्ट्री में मानी जाती थी। कैफी मरहूम की डायरेक्शन और चकोरी की अदाकारी ने ऐसे जौहर दिखाए जो इस तकरीब में याद किए जाते रहे। कैमरामैन वकार अहमद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।